हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए समझते हैं इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, तो फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, भविष्य के समय की बात करेंगे। परफेक्ट मतलब ऐसा ऐसा टेंस, ऐसी घटना जो कि पूर्ण हो चुकेगी। सही है, पूर्ण हो चुकी होगी, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी पूरी हो चुकी होगी। टेंस का मतलब कोई भी वाक्य, कोई भी घटना। ठीक है, कोई भी वाक्य, सही है, कोई भी घटना। ठीक, तो कहने का मतलब है कोई ऐसी आप क्रिया की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपके अनुमान से पूरा हो चुका होगा। सही है, पूरा हो चुका होगा। अभी हमने पहले पढ़ा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, तो उसमें मैंने बोला था कि पूरा हो रहा होगा, यानी काम जो चल रहा होगा। ठीक, कॉन्टिन्यूस में होगा, लेकिन इस समय मैं कॉन्टिन्यूस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ काम पूरा हो चुका होगा। मतलब कि आप किसी आने वाले समय की बात कर रहे हैं, उस समय तक कोई भी काम कंप्लीट हो चुका होगा। सही है, सपोज करो आज आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम की, और आप कह रहे हैं कि 2025 के स्टार्टिंग तक मेरी जॉब लग चुकी होगी, यानी आपने फ्यूचर के टाइम में पूरा काम कह दिया कि मेरी जॉइनिंग 2025 में मिल चुकी होगी। सही है, तो इसका मतलब है ये किस टेंस के अंदर आया? ये आया फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक, तो आइए समझते हैं इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, और इससे पहले कि अगर टेंस आपको फ्रेंड्स चाहिए तो वो आप चैनल पे विजिट करके देख सकती हैं। उस पर मैंने शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस चल रहा है, एक का एक वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकती हैं। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको दोबारा समझाऊँगा। जो भी टॉपिक कर नहीं आ रहा है वो दोबारा समझाऊँगा। और ग्रामर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सही है, ये सारे टॉपिक्स भी मैंने आपको चैनल पर कराए हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए, और कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपकी कोई भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज़ मेरे को शेयर कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टेंस की ओर, बिना टाइम को बर्बाद किए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये आने वाले समय की बात कर रहे हैं। अब हम इसका रूल को समझेंगे भाई, हम इसके फॉर्मूले को समझेंगे कि बनेगा कैसे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए कोई भी टेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट। भाई काम कौन करेगा, यही तो मेन है। पहले ये तो हो, काम करेगा कौन? हम टेंस की बात सीधे सीधे कर रहे हैं, यानी हम एक्टिव वॉइस में बात कर रहे हैं, तो यानी सब्जेक्ट, पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए ना। और सब्जेक्ट के बाद फ्यूचर है, तो फ्यूचर में आप जानती हैं या तो विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। अब आप कहेंगे सर आपने या कह दिया, ये विल किसके साथ, शैल किसके साथ, हमें तो समझ में नहीं आया। तो देखिए आई और वी के साथ शैल आता है। अदरवाइज़ जितने भी रेस्ट ऑब्जेक्ट बच गए, सही है, जितने भी बकाया ऑब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल आता है। कहने का मतलब है ही, शी, इट, यू, एंड देन जितने भी हैं, सही है, सभी के साथ क्या आता है? विल आता है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है या फिर शैल लगाना है। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो शैल लगाना है। बकाया कोई भी सब्जेक्ट है XYZ तो उसके साथ हम बिल लगाएंगे। सही है, इसके बिल और शेल लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे, और आप यहाँ पे लगाएंगे हैव। ठीक, देखिए परफेक्ट की बात हो रही है, तो हम परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट से समझते हुए आए हैं कि हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का। पास्ट परफेक्ट में किसका यूज़ करता है? हैड का। ठीक है, तो ये बीती हुई बात थोड़ी नहीं है भाई। प्रेजेंट में हम सोच रहे हैं आने वाला समय होगा, तो फ्यूचर की तो कहीं बात हो ही नहीं रही है। तो हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्यूचर का हमने विल शैल लिया, कंप्लीट होने के लिए हमने हैव लिया। सही है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, एंड देन हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप याद रखना, कभी भी हेड आए, ये बात नोट करके लिख लेना। ठीक है, नोट करके लिख लेना, कभी भी हैव आए या फिर हेड आए, इससे मुझे कोई वो नहीं, मतलब दोनों आप याद रखना, हैव आए, हेड आए या फिर हैज आए। एज अ हेल्पिंग वर्ब आए। अब हैव का मतलब पोजीशन भी होता है, उसका सेंस अलग होता है, वो मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, सही है, हैव का मतलब ईटिंग भी होता है, तो उसके साथ नहीं है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। एज ए हेल्पिंग वर्ब आए, इसकी यूज़ हो, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ हो रही हैं, सही है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही हैं मेरे भाइयों, तो हम इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। ठीक है, सही है, हैव, हैज़, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कब? जब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लेंगे। सही है, तो देखिए समझिए,
सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर हमें ये तो बताइए ये सब्जेक्ट की तरह काम, वो विल हेल्पिंग वर्ब की तरह ये काम नहीं करें तो हम इस कैसे यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं जैसे मैंने बोला आई हैव टू कार्स, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। मेरे भाई यहाँ मैंने पोजीशन की बात की है कि मेरे पास 2 कार्स हैं, सही है। तो यहाँ हैव क्या है, यहाँ पे हैव मेन वर्ब है और मेन वर्ब हमें पोजीशन बता रहा है भाई। ये कह रहा है कि मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, सही है, पोजीशन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे पास कितनी गाड़ियाँ हैं, 2 गाड़ियाँ हैं। तो जब यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं आएगी, और जब कोई वर्ब नहीं आएगी तो हम क्या लगाएंगे, मतलब वर्ब नहीं आएगी तो एज ए हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता तो हम इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हैव का मतलब खाना खाना भी होता है। हैव हैड का मतलब क्या होता है, हैव और हैड का मतलब होता है टेक लंच, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, सही है, टेक ब्रेकफास्ट कह लो, टेक मील कह लो, मतलब खाने के लिए यूज़ होता है। अब आप कोई भी किसी भी टाइम के खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर आप तो टॉपिक से भटक रहे हैं, आप तो हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस बता रहे थे मेरे भाई। अगर यहाँ बात आ गई हैव हैज़ हैड की तो ये यहीं पे क्लियर कर लो ना, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। इसलिए मैं इसको यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक। फिर हम वो पूरा टॉपिक अपना समझेंगे। वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 15-20 मिनट की तो होगी, तो आप आराम से समझिए, ठीक है। अगर टेक अ मील की बात हो रही है, आप किसी खाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कितने बार क्या कहते हैं, जैसे सपोज़ करो आपने खाना खा लिया, आप खाना खा चुके हो, अब आप खा चुके हो, अब एक बार देखना, देखिए मैं यहाँ पे इसको आपको रिपीट भी करा रहा हूँ, मतलब रिवीजन भी एज ए रिवीजन करा रहा हूँ। अब मैंने टेंस देख समझिए, मैं चलो हिंदी में मैं लिखता हूँ, सही है। हिंदी में मैं ये नहीं लिख रहा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा मैं खाना खा चुका हूँ या था, सही है, मतलब ये पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं खाना खा चुका था, सही है। जब मैं उसके घर गया था तो मैं ऑलरेडी खाना खा चुका था। अब ये कौन सा टेंस है, अभी था है और चुका है, यानी कहने का मतलब है ये पास्ट परफेक्ट। अगर चुका हूँ होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता, ठीक है। अब समझिए, ठीक। तो अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप कैसे बनाएंगे, आप इसे ऐसे तो बनाएंगे आई हैड, खाने की आप लिखेंगे ईटन द फूड, ऐसे ही बनाएंगे ना। अगर आप ऐसे ही बनाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस हम भी ऐसा ही बना रहे थे और ये बिल्कुल ठीक है, मैं गलत नहीं बता रहा, इसको बिल्कुल ही सही है। लेकिन इसकी जगह जो आपने ये ईटन लिखा ना, ईटन यानी खाने के सेंस में यूज़ किया है। अब मैं क्या करूँगा, इस खाने के लिए, मैं खाना खाने के लिए, टेक अ मील के लिए मैं हैव का यूज़ भी करता हूँ। तो देखो आई ऐसे ही, हैड भी ऐसे ही, और खाना खा चुका हूँ तो आई हैड द ब्रेकफास्ट या द मील द फूड, ठीक है, सही है, समझ में आया। कहने का मतलब है यहाँ पे ये हेड क्या है, देखिए अब मैंने यहाँ पे आपको दोनों हेड समझा दिए एक साथ, यानी हेड या फिर हैज़, आप एक साथ समझना। देखिए ये हेड क्या है, ये हेड है हेल्पिंग वर्ब, ये हेड क्या बता रहा है, ये हेड बता रहा है मेन वर्ब। कहने का मतलब है ये ईट के सेंस में हमें बता रहा है कि हम खाना खा चुके हैं, खा चुका था, खा चुका होऊंगा, सही है। अगर खाने के सेंस में आएगा तो वहाँ हेड आता है, ठीक। लेकिन अब हम यहाँ पे जो चल रहे थे, चलिए अब हम अपनी बात पे चलते हैं सीधे। हम कहाँ थे, हम थे कि सब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे थे। हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि हम पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, प्लस हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमने बताया अगर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है तो हम उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, सही है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक, समझ में आया। तो देखिए मैं एक टेंस लिख रहा हूँ और फिर मैं उसको आपको बना के दिखाऊंगा और बकाया के 3 टेंस दूंगा, वो आप घर से बनाना। देखिए जैसे मैंने आपको बोला, अब मैं से हटा दे रहा हूँ, मैं किसी और कह दे रहा हूँ, मैं कह दे रहा हूँ तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे,
सही है भाई। तुम्हारी बात चल रही है किसी से, आपका फ्रेंड कह रहा है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम पूरा नहीं होगा, तो तुम कहो अरे भाई तू कर तो सही, तू अपना काम पूरा कर चुका होगा, तू लगा रहा है भाई, सही है, तू अपना काम पूरा कर लेगा। अब देखिए तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे यानी आने वाले समय की बात है, चुके हो गए यानी काम पूरा हो चुका होगा, और जब पूरा हो चुका होगा तो ये कौन सा टेंस हुआ मेरे भाई, ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, तो आइए फिर एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इसके बाद आप अपने घर से बनाना। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे यू, तुम्हारे की बात हो रही यू। मैंने आपसे क्या बोला था, सिर्फ आई और वी के साथ शेल लगाते हैं, बकाया सभी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो यू के साथ क्या लगाएंगे आप, विल लगाएंगे, यू विल। अब परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हैव लगाएंगे, सही है। पूरा कर चुके होगे, पूरा करने का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, लेकिन हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड। अब आपके मन में आएगा सर हम फिनिश लगा दें, फिनिश भी लग जाएगा, फिनिश का सेंस भी यही होता है कि ख़त्म कर चुके होगे, सही है। तो फिनिश की सर थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। एज योर चॉइस, यहाँ पे आपके दोनों वर्ब ही एग्जैक्ट रहेंगी, चाहे आप फिनिश्ड लगाएं चाहे आप कंप्लीटेड लगाएं। ठीक, तो मैं पूरा कर चुके के सेंस में कंप्लीटेड लगा रहा हूँ। यू विल हैव कंप्लीटेड, देखिए थर्ड फॉर्म लगाया मैंने कंप्लीटेड। क्या भाई क्या कर चुके होगे, ऑब्जेक्ट तो बताइए, अपना काम, अपना किसका, तुम्हारा अपना। अब जब मैं तुम्हारे अपने की बात कर रहा हूँ यानी तुम्हारे लिए तुम्हारे काम की बात कर रहा हूँ, तो तुम्हारे के लिए क्या आती है, योर, सही है, और काम की जगह वर्क, WOR के वर्क, सही है। यू विल हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मैं अगला टेंस आपको दे रहा हूँ भाई, जल्दी से बना के दिखाओ मुझे फटाफट, फिर वीडियो को पॉज कर लेना, बनाना, फिर मैं आपको बनवाऊँगा। जैसे मैं कहूँ हम हाँ क्या 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 सोचो सोचो सोचो, हम नदी में तैर चुके होंगे, हम नदी में तैर चुके होंगे, जल्दी से बनाइए इसको, हम नदी में तैर चुके होंगे। वीडियो को पॉज किया और आपने बनाया, हम नदी में तैर चुके होंगे, सही है। हम का मतलब क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे वी, ठीक, और वी के साथ क्या लगाते हैं भाई हम, शैल, वी शैल। चुके होंगे यानी हैव, वी शैल हैव। तैर चुके होंगे, वर्ब क्या, तैरने की, स्विम, स्वयं, स्वम, तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्वम, SWUM। वी शैल हैव स्वम इन द रिवर, सही है, हम नदी में तैर चुके होंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है। देखिए आप अगर मेरे साथ देंगे, आप हमें बढ़ाएंगे, तभी तो हम अपनी और फैसिलिटी अच्छे से कर पाएंगे। मुझे लगता है आप अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे देखते हैं और फिर वो देखते हैं ये सर तो रजिस्टर पे समझा रहे हैं, इसे छोड़ो, ठीक, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो और कहीं देख। भाई आपको समझने से मतलब है, अगर आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है साफ साफ, तो इससे क्या मतलब, मैं आपको सपोज़ कीजिए मैं आपको LED पे समझाऊं या स्मार्ट क्लास पे समझाऊं और आपको बात समझ में ही नहीं आए, है ना। अगर आपको समझ में आ रही है भाई तो चैनल पे बने रहो, आप जब बने रहोगे, आप सपोर्ट करोगे तो हम भी उस हद तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।